ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, फिल्मी दुनिया में बांसुरी की तान एक अलग पहचान बनाती है और आपने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं, जो बांसुरी की दुनिया में आना चाहते हैं और फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए बताइए कि अमूमन कितने स्वर सप्तक की बांसुरी उनके पास होनी चाहिए और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। कोई बांसुरी वादक अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो नोटेशन लिखना आना चाहिए जी। और मूर्छना भेद से भी आगे जाके सुपर मूर्छना मैं कहूंगा जानना चाहिए कि अगर सारे गामा पदा नी सा पा मा गा रे सा नी धा पा, तो पंचम से उसका क्या नोटेशन बनेगा, निषाद से क्या बनेगा, धैवत से क्या बनेगा, ये एकदम तैयारी पूरी होनी चाहिए कि पता नहीं कौन सा पीस कैसे आ जाए सामने। ये सितार सरोद तो है नहीं कि आप बोल देंगे कि नहीं ये यहाँ से नहीं निकलता, आपको तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। ये पहली तैयारी। और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि बड़े बांसुरी जितने हैं, सी शार्प काली एक जो है वो बड़ी बांसुरी से लेके मिडिल बांसुरी जो 1.5 फीट तक की मान लीजिए आप, और उससे फिर छोटी मुरली जो एक फाउंटेन पेन की तरह है। इन सब में सोलो बजाना आना चाहिए। क्या बात है। मतलब ऐसी नहीं कि अचानक से मैंने छोटी फ्लूट ली तो उसमें हाथ नहीं चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कद्री गोपाल नाथ जैसे महान सैक्सोफोन प्लेयर के साथ बजाता था तो मैं छोटी बांसुरी लेके पूरा प्रोग्राम बजा देता था। जी। वो फिल्म लाइन की देन है मुझे कि मैं अभी तक अटका नहीं कहीं। ये अगर उसमें कुछ याद है आपको, कुछ ऐसे टुकड़े आप बजा के सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। हाँ, मैं एक तमिल फिल्म में बजा रहा था, दलपति में हीरो जो थे वो रजनीकांत थे जी, और म्यूजिक डायरेक्टर थे इलैयाराजा। तो एक पीस उन्होंने दिया जो कहीं से भी नहीं आ रहा था, और उसका जो फ्लूट प्लेयर मेरे साथ था उसका नाम था नेपोलियन जी। हम दोनों बांसुरी में थे तब। डबिंग का जमाना तो इतना नहीं था कि 2 ट्रैक सिर्फ बांसुरी को दे दिया जाए, तो हम दोनों को बांसुरी में बुलाया गया। तो वो दलपति का जो पीस है मैं जी, वो पुरिया धनाश्री में था जी। सुनाए प्लीज। सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया पुरिया धनाश्री। और इसका नोटेशन मेरा क्या बना, मा मा धा नी सा रे गा मा गा कोमल रे सा शुद्ध नी शुद्ध धा तीव्र मध्यम शुद्ध मध्यम। गजब। ये है, यहां से मैंने पीस बजाया। पीस ऐसे था, वाह, नीचे के गा तक जाता है। तो ऐसा सा ढूंढ के निकाला मैंने। उसके पहले मैंने मध्यम से कभी पुरिया धनाश्री बजाया नहीं था। एक अजीब मूर्छना है ये। जी। तो इन सब की तैयारी, इन सब पे कमांड होना बहुत जरूरी है अगर फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं हमारे कलाकार बांसुरी की दुनिया में। जो इन सब की तैयारी बहुत किए बिना आप मत करिए। पंडित जी, आपके पास कितनी तरह की बांसुरी है, कितने प्रकार की? मेरे पास चाइनीज फ्लूट है और पैम फ्लूट है जी, जो ऐसे बजाते हैं जैसे कि बांसुरी को ऐसे पकड़ के। ये सुर जो है ये कल्पेश मेरा
जो शिष्य अभी जी। आपके साथ स्टूडियो में बैठा है, ये खुद बहुत अच्छा फ्लूट मेकर भी है। इसने सोचा है कि पैन फ्लूट बनाऊं। क्या बात है, वाह। अगर ये यहाँ पे सा है तो ये इसमें रे बजेगा। वाह, रे, यहाँ से रे आ रहा है, तो नॉर्मली वहां से उस सुर को पकड़ के उसको पैन फ्लूट बनाना पड़ेगा। जी। तो कितनी बारीक जानकारियां आप दे रहे हैं जी। जो कहीं उपलब्ध नहीं होंगी। ये तो मेरे हाँ। कम से कम नहीं तो भी 55 साल की तपस्या है। जी जी। 55-56 साल की तपस्या है। तो अगर लोग फिल्मों में जाना चाहते हैं तो पहले इतनी तैयारी करें, रियाज करें, पूरी तैयारी के साथ तब जाएं। और यहाँ पर अब हमें याद आ रहा है वो गाना 1942 लव स्टोरी फिल्म का कुछ ना कहो। इसमें आपकी बांसुरी है, पंचम दा से जुड़ी हुई यादों का खजाना है आपके पास। इस समय क्या बताएंगे हमारे श्रोताओं को? कहते हैं ना, जब कोई अपना चला जाता है छुड़ा के दामन, दिल के अरमानों पे एक तीर सी चल जाती है। जी। मैं यही कहूंगा कि पंचम दा ने इतना प्यार दिया मुझे। मेरे घर आते थे बोरीवली, तब मैं बोरीवली रहता था। अच्छा। फिर मैं मलाड चला गया। मगर अंत में कुछ ऐसा हुआ 87-88 के बाद थोड़ा खराब दौर उनके ऊपर आ गया। महीने में एक आध दिन रिकॉर्डिंग होने लगा। एक व्यक्ति ऐसा था जी। विद्यु विनोद चोपड़ा ने कहा मैं तो पंचम को ही लूंगा। जी। 1942 ए लव स्टोरी। जी जी। तो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, प्यार हुआ चुपके से, और मैं हूं रियाजी आदमी। उधर पंचम दा और ये दोनों रिहर्सल कर रहे थे, कविता कृष्णमूर्ति, और मैं अपना, जैसे कल्पेश मेरे से जितना दूरी में बैठा है वहां बैठ के मैं अपना केदार राग रियाज कर रहा था। तो पंचम दा हारमोनियम रोके हाँ करके और बोले कमाल करते है तू। बंगला में बोले हम लोग यहाँ झक मार रहे हैं क्या? हम इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तू अपना दूसरा राग केदार बजा रहा है, डिस्टर्ब नहीं होता है? मैं एकदम डर गया। मैंने कहा दादा मुझे माफ करिए, एक्चुअली केदार इसमें बहुत मुश्किल है। तो उसको मैं जरा टेक्निकली देख रहा था। तो टेक्निकली मत देख, एक काम कर, वो जो तू डिस्टर्ब किया वो गाने को भी जरा वही ले दे। तो अगर आप प्यार हुआ, मैं सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल। अब केदार आएगा यहाँ। वाह। वाह, बहुत सुंदर, मंत्रमुग्ध हो गए हम तो। और बांसुरी जब बजा रहे थे पंडित जी, तो हमें ये लग रहा था कि सांस की कैसे साधना करते हैं, सांस को कैसे होल्ड करते हैं, साधते कैसे? अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये याद दिलाया मुझे। उनको प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल जी, खास करके अनुलोम विलोम, उज्जाई, भस्त्रिका। जब आप उज्जाई करेंगे, आप अनूप जलोटा जी को देखिए, अनूप भैया को, वो करते हैं। सबसे ब्रेथलेस तो हमारे भीमसेन जोशी जी थे। जी जी जी। एक बार उन्होंने ऐसी तान मारी कि विलंबित का ठेका जो 64 का लय होता है, देन ये लय में पहले मात्रे से आखिरी मात्रे तक गमक का तान करते गए, सांस छूटा ही नहीं। मुझे राजन मिश्रा ने बताया ये बात, पंडित राजन मिश्रा जी ने ये बात बताई। बोले कि अब बस कर भीमसेन, मेरी सांस चली जाएगी। किसने कहा? काशी नरेश ने कहा, काशी के जो राजा थे। जी जी जी।
सांस की साधना भी जरूरी है। जरूरी है। तभी तो हम जब आपको देख रहे हैं, मतलब अपने श्रोताओं को बताते हैं कि पंडित जी जब जब बांसुरी बजा रहे थे तो हमने न जाने कितनी सांसें उस बीच ली होंगी, लेकिन आपकी सांस वहीं पर बांसुरी पे ही टिकी हुई है। जी जी जी। तो ये अद्भुत बात है। और उसी फिल्म में 1942 लव स्टोरी में एक गाना और है, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। जी, इस गाने पे आ रहा हूँ, विद्यु विनोद चोपड़ा ने उनको लिया जी। और विद्यु विनोद चोपड़ा इस गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो पंचम दा बोले कि रोंगीला 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 रे रोंगीला, बंगाली गाना है, इसी को तो इंट्रो में बजा। और मुझे आके क्या बोले मालूम है, मेरा गाल में थोड़ा प्यार किया और बोले कि ये गाना जितना हिट होगा ना उतना तेरा पीस भी हिट हो जाएगा। तो मैं ये गाना कल्पेश के साथ मिलके वही अपना दादरा जरूर सुनाए। अद्भुत। अब इसके बाद सचमुच कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, अब कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। तो अब इस कड़ी को समेटते हैं और कल कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। Gaba da ni sa ni da ba gaba da ni sa ni sa